नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 24G स्टडी और मैं हूं राकेश। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन प्रेस करें ताकि राजस्थान और केंद्र सरकार की हर एक भर्ती की ताज़ा जानकारी आप तक पहुंच जाए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पटवारी भर्ती 2021 की परीक्षा 4 चरणों में आयोजित की गई थी। परीक्षा दिनांक 23 अक्टूबर 2021 व 24 अक्टूबर 2021 को 4 चरणों में आयोजित की गई थी। पहले ये तर्क चल रहे थे, बार बार ये न्यूज़ आ रही थी, पटवारी भर्ती का परिणाम बिना किसी नॉर्मलाइजेशन के घोषित किया जाएगा। लेकिन दिनांक 13/12/2021 यानी आज के दिन RSMSSB राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा प्रेस नोट रिलीज किया गया है, जिसके अंदर साफ साफ लिखा गया है कि उक्त भर्ती परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए परिणाम घोषित किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पटवारी परीक्षा का परिणाम है वो विद नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में ये परिणाम घोषित किया जाएगा। इससे स्पष्ट है कि नॉर्मलाइजेशन 100% होगा। अब बात करें जो नॉर्मलाइजेशन है वो किस तरीके से हो सकता है, उसकी हम बात कर लेते हैं दोस्तों। थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। तो सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन की बात करें कि जब एक से अधिक पारियों में एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, करवाया जाता है, तो एग्ज़ाम का जो लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे 4 पारियों में एग्ज़ाम हुआ है, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और अगले दिन शिफ्ट 1 और 2, 4 पारियाँ हुई है। चारों पारियों में जो एग्ज़ाम का लेवल है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, यानी एक एग्ज़ाम थोड़ा हार्ड है, दूसरा एग्ज़ाम थोड़ा ईजी है। तो उस लेवल को बराबर में लाने के लिए, उसे मेंटेन करने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन बड़े तौर पे हम समझ सकते हैं कि जो लेवल एग्ज़ाम का 4 पारियों में अगर एग्ज़ाम अलग अलग आया है, टफ़ है, एक में इजी है, तो उनका लेवल मेंटेन करने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। अब बात करते हैं, जैसे थोड़ा उदाहरण के तौर पे हम समझ लेते हैं कि शिफ्ट जो 1 है और शिफ्ट 2 है। मान लेते हैं पहली पारी और दूसरी पारी में एग्ज़ाम हुए हैं, 2 पारियों में एग्ज़ाम हुए हैं। हम 4 बच्चों की बात करते हैं। पहला जो स्टूडेंट है A है, दूसरा स्टूडेंट है B और तीसरा C है और चौथा D है। इन 4 स्टूडेंट की हम बात करें, जैसे पहली पारी के अंदर एक बच्चे के नंबर है 60, दूसरे के B जो स्टूडेंट है उसके नंबर है 70, तीसरे के है 80 और चौथे के नंबर। इन चारों का जो एवरेज है वो निकाला जाएगा। चारों का एवरेज निकाला जा रहा है, तो एवरेज आएगा इसका 75। ठीक है दोस्तों, 75 एवरेज आएगा। अब दूसरी पारी में बात करें, A कोई बच्चा है, उसके नंबर है 65 और दूसरे बच्चे के नंबर है 75, तीसरे के है 85 और चौथे के 90। एवरेज की बात करें तो एवरेज आ जाएगा इसका 80। ठीक है दोस्तों, एवरेज ऐसे निकाला जाएगा। तो अब बात करें कि एवरेज निकाल लिया। अब देखिए पहली जो शिफ्ट है उसके अंदर और दूसरी शिफ्ट में दोनों में फ़र्क कितना है दोस्तों? दोनों में फ़र्क है 5 नंबर का। देखिए ऊपर वाला जो एवरेज आ रहा है वो नीचे वाले से कम आ रहा है। कितना कम आ रहा है? 5 कम आ रहा है। तो इसके अंदर इसका मतलब ये हुआ कि जो पहली शिफ्ट है उसमें सभी बच्चों के +5 और +5 कर दिए जाए। मैं ये आपको सिर्फ नॉर्मलाइजेशन समझाने के लिए उदाहरण बता रहा हूँ। हो सकता है RSMSSB थोड़ा फॉर्मूला थोड़ा चेंज कर दे, लेकिन बड़े तौर पे SSC नॉर्मलाइजेशन करती है, RSMSSB कर रही है। तो बड़े तौर पे देखें तो एवरेज का जो फॉर्मूला है वो सबसे आसान फॉर्मूला है और इसी को यूज़ किया जा रहा है। तो समझ गए होंगे कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है। अगर एग्ज़ाम टफ है, एवरेज कम आ रहा है, इसका मतलब ये है कि उनके नंबर बढ़ने के चांस है। अगर आपका जो एग्ज़ाम वो ईजी है, नंबर आपके ज़्यादा आ रहे हैं, उस शिफ्ट के अंदर एग्ज़ाम में सभी बच्चों के नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, तो उनके नंबर कम हो सकते हैं दोस्तों। जो तरीका मैंने आपको बताया उस तरीके से आमतौर पे नॉर्मलाइजेशन होता है। उम्मीद है पटवार परीक्षा में भी इसी तरीके से नॉर्मलाइजेशन होगा। बाकी बोर्ड पे डिपेंड करता है नॉर्मलाइजेशन का कौन सा फॉर्मूला, ये देखने वाली बात होगी। बने रहिए हमारे साथ चैनल पर। पटवारी के अभ्यर्थी राजस्थान के जो सभी भर्तियाँ हैं उनके जो ताज़ा जानकारी है वो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। केंद्र की सभी भर्तियों की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है, मैथ और रीजनिंग की क्लासें रेगुलर चल रही है। आप वहाँ पे प्लेलिस्ट की मैथ की